रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। कल के लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल्स और सप्लीमेंट एंगल्स पढ़े हैं, तो आज के लेक्चर में हम एडजेसेंट एंगल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, हम कल के लेक्चर का कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल्स का थोड़ा सा रिकैपिटुलेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होता है तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हम उनको कहते हैं। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के हवाले से यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री find the complement of the following angles. एंगल्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक एंगल है फर्स्ट 60 डिग्री की। तो ये 60 डिग्री की एंगल जो है, हमें इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालनी है। तो हम किस तरह से इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे? जैसे कि हमको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम काम करेंगे, 90 डिग्री में से हम ये 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 30 डिग्री यहाँ पे निकलता है। सो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री है। सो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है? 30 है। इसी हिसाब से एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ। एक एंगल है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मुझे कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है? 60 डिग्री। देयरफॉर 30 इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसी हिसाब से बच्चों हमारा दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स का हमें पता है, जब दो एंगल्स का हम सम निकालते, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो इन्हीं को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 degree are called the supplementary angles. Supplementary angles. तो इस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन होगा, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये क्वेश्चन होगा हमारी किताब में। Find the supplementary angles. Angles of the following. Angles. For example, फर्स्ट है 60 डिग्री, दूसरा है 80 डिग्री। ये जो 60 डिग्री है इसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री में से हम जब 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 120 डिग्री निकला। तो इसका मतलब है 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन है? 120। यानी 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है 120। इसी हिसाब से दूसरा है 80 डिग्री।
80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? तो 180 से जब हम 80 निकालते हैं तो 100 इसका सप्लीमेंट्री एंगल है। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजस्ट। तो अब हम एडजेसेंट एंगल्स को पढ़ने जा रहे हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स the angles are said to be adjacent. The angles are said to be adjacent if they have a common arm, if they have a common arm, a common vertex, and other two arms, and other two arms, and other two arms are on the opposite side. Opposite side of the common arm. Of the common arm are called adjacent angles. Are called adjacent angles. बच्चों यहाँ मैं आपको एक फिगर देखने जा रही हूँ जिसमें हमें एडजेसेंट एंगल्स बनाए हैं। एक आर्म है ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है, ये एक आर्म है और ये दूसरी आर्म है। बच्चों जब हम दो आर्म्स को एक इनिशियल पॉइंट पे मिलाते हैं तो एक एंगल बनता है। आप एक तीसरी आर्म में हम यहां से लेते हैं। जब हमने तीसरी आर्म ली तो यहाँ पे दो एंगल्स बन गई, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे देखना है, जब हमने तीसरी आर्म इस दो आर्म में एक एंगल में हमने ड्रा की तो इससे क्या हुआ, जो ये इनिशियल पॉइंट है ये इन दो यहाँ पे दो एंगल्स आप सामने आए, दो एंगल्स बन गए। तो जो ये इनिशियल पॉइंट है इसको हम वर्टिकस ऑफ द एंगल्स कहते हैं। तो ये वर्टिकस ऑफ द एंगल जो है ये इन दो एंगल्स का कॉमन है, और जो ये आर्म है जो इनके दरमियान है ये आर्म भी इन दो एंगल्स का कॉमन है। तो इसी जब दो एंगल्स का एक कॉमन आर्म होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है, और जो साइड में ये दो आर्म्स हैं ये आपस में अपोजिट हैं, तो ये एंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। देयरफॉर एंगल 1 इज एडजेसेंट एंगल 2। देयरफॉर ये एक इनिशियल पॉइंट जो है कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और एडजेसेंट एंगल 2। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे दो एंगल्स लेते हैं, ये एंगल ए है और यहाँ पे अलग एक एंगल लेते हैं, ये एंगल बी है, तो इनको हम एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहते हैं, क्योंकि इनका ये इनिशियल पॉइंट जो है ये कॉमन नहीं है, इनका ये तीसरा एंगल जो है ये कॉमन नहीं है, तीसरी आर्म, इसलिए इनको हम एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहते हैं।
तो इनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। एंगल 1 इज एडजेसेंट एंगल 2। थैंक यू।